अगले 3 से 4 रोज के अंदर बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। वो दो बड़ी गिरफ्तारियां किसकी हैं? एक जनाब साबिक वजीर आजम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की है और दूसरी उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी है। वो स्पीडी ट्रायल जिस फौजी अदालत के अंदर होना है, उस फौजी अदालत के जजेस यानी 3 सर्विंग ऑफिसर्स वो भी तय हो गए हैं और चार्जशीट तैयार करने वाले अफसर ने चार्जशीट भी तैयार कर ली है। सलमान फयाज गनी का कोर्ट मार्शल भी होने जा रहा है और सलमान फयाज गनी का कोर्ट मार्शल अगर होता है तो ये बड़े बड़ों के लिए पैगाम होगा कि एक सर्विंग जर्नैल को ओहदे से हटा के जीएच की रिपोर्ट करने का कहा गया और फिर उसका कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। इस वक्त पाक फौज को अपनी इमेज बिल्डिंग की जरूरत है, रिवाइवल ऑफ द इमेज की जरूरत है। तो इमेज रिवाइवल के लिए गाने बनना शुरू हो गए हैं, कैंपेन्स शुरू हो गई हैं। साहिर अली बग्गा जो ISPR के लिए बहुत सारे गाने गाते हैं, अब उन्होंने आसिम मुनीर साहब और फैसल नसीर साहब जो DGC हैं उनके लिए भी कुछ गाने तैयार किए हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा YouTube चैनल और Facebook पेज देख रहे हैं। मौजूदा फौजी इस्टेब्लिशमेंट और माजी करीब की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक शैडो वॉर जारी है। ये जंग क्यों हो रही है, ये ग्राउंड्स क्या है और इस जंग में कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, आज इस सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मिलिट्री कोर्ट के अंदर 3 कुर्सियां लगाई जा चुकी हैं। ये 3 कुर्सियां क्यों लगाई गई हैं और इन 3 कुर्सियों पर कौन विराजमान होगा, उनके जिम्मे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको जानने के लिए गुज़श्ता रोज का केस मैं आपके सामने रखूंगा, जिसमें मैंने हसन अस्करी, एक सिविलियन जिसका कोर्ट मार्शल इमरान खान साहब के गो हेड से 2020 से शुरू हो गया था, उसको 3 साल की कैद काटने के बाद रिहा कर दिया गया है। 5 साल की सजा थी, 5 साल की सजा को कम करके 3 साल तक ले जाया गया है। रहमी की गई है उसके बूढ़े वालिदैन को देखते हुए और बूढ़ा बाप खुद मेजर जनरल रिटायर्ड था। खैर, जब उसका मिलिट्री ट्रायल हुआ एक सिविलियन का, तो उस वक्त भी 3 फौजी अफसर एज अ जज बैठे हुए थे। 3 जो जजेस थे वो फौजी अफसरान थे और फौजी अफसरान कैसे, जो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल्स थे, सर्विंग मेजर्स थे, वो लोग बैठ के जनाब हसन अस्करी का ट्रायल कर रहे थे। अब ये जो 3 कुर्सियां लगी है ना फौजी कोर्ट में, फौजी कोर्ट का तरीकाकार ये होता है कि उसमें 3 सर्विंग ऑफिसर्स बैठे होते हैं, डिप्यूट किए जाते हैं एज एन एडजुडिकेटर्स, जजेस के तौर पे बैठते हैं। और जजेस के साथ साथ एक ख़ास तौर पे ऐसा मॉनिटरिंग अफसर होता है कि जो चार्जशीट मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ तैयार करता है। हमारी इत्तलात के मुताबिक चार्जशीट तैयार करने वाले जो करंट फ़ौजी अफसर हैं, जो एग्जिस्टिंग फ़ौजी अफसर हैं, उन्होंने चार्जशीट तैयार कर ली है और 3 लोग जो उन 3 कुर्सियों पे आके बैठेंगे वो भी नॉमिनेट किए जा चुके हैं। अब सवाल सादा से ये है कि 3 ऑफिसर्स के सामने किसको लाया जाएगा। हमारी इत्तलात ये हैं कि अगले 3 से 4 रोज के अंदर बड़ी गिरफ्तारियां होने जा रही हैं। वो 2 बड़ी गिरफ्तारियां किसकी हैं? एक जनाब साबिक वजीर आजम चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की है और दूसरी उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गिरफ्तारी भी है। मैं बड़े बावसूख ज़राए से खबर आपको दे रहा हूँ कि 2 मेजर गिरफ्तारियां होने जा रही हैं अगले 3 से 4 रोज के अंदर। और फिर जिस स्पीडी ट्रायल की बात की जा रही है, वो स्पीडी ट्रायल जिस फौजी अदालत के अंदर होना है, उस फौजी अदालत के जजेस यानी 3 सर्विंग ऑफिसर्स वो भी तय हो गए हैं और चार्जशीट तैयार करने वाले अफसर ने चार्जशीट भी तैयार कर ली है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक ये सारा अमल बड़ी तेज़ी से होगा और इस तेज़ी से होते हुए अमल से गुजरने के बाद इमरान खान साहब को फौजी अदालत से सज़ा हो जाएगी। ये एक पहलू है। ऑन कॉन्ट्रेरी टू दिस, बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं। ज़ाहिर है जो सहाफ़ी भाई हैं वो लेग वर्क कर रहे होते हैं और डिटेल्स ला के शेयर करते हैं। सलमान मसूद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक ख़बर शेयर की। उनकी ख़बर के मुताबिक, ऑल्दो आई डिसएग्री विद दैट, वो ये कहते हैं कि अभी तक की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने इमरान खान का जो मुकदमा है वो फ़ौजी अदालत में चलाने या इमरान खान को जिला वतन करने के हवाले से फ़ैसला नहीं किया है। यानी फ़ौजी अदालत ने ये फ़ैसला नहीं किया कि इमरान खान को जिला वतन कर दिया जाएगा। मैं इस बात से तो एग्री करता हूँ टू सम एक्सटेंट कि ये फ़ैसला उन्होंने नहीं किया कि इमरान खान को जिला वतन किया जाएगा, क्योंकि अब फ़ौजी अदालत या फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इमरान खान को पाकिस्तान में ही रहने दिया जाए, इमरान खान को बाहर ना भेजा जाए। लेकिन जो पार्शली डिसएग्री मैं इसलिए कर रहा हूँ इस खबर से कि वो ये कहते हैं कि इमरान खान का जो ट्रायल है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं होगा। मेरी इत्तलात के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट के अंदर थिंग्स आर ऑलरेडी सेटल डाउन, वहाँ पे चीज़ें सेट हो गई हैं, स्टेज तैयार कर लिया गया है, सिर्फ मुल्ज़िम को गिरफ्तार करके पेश किया जाना है, बस इतना सा रह गया है। तो इसलिए मैं पार्शली सलमान मसूद साहब की खबर के साथ एग्री करता हूँ। लेकिन एक और ख़बर भी है और वो ख़बर ये है कि वो 4 रिटायर्ड जर्नैल जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और भी बहुत से लोग शामिल थे और हमारी इत्तलात के मुताबिक इमरान खान भी उसके अंदर शामिल थे, उस व्हाट्सएप ग्रुप को चलाने वाले मास्टरमाइंड्स जो इमरान खान को 9 मई तक लेके आए हैं,
वो ग्रुप भी पकड़ा गया है और उस ग्रुप के जो नज़रियात थे, उस ग्रुप की जो डेस्टिनेशन थी, जो मंजिल का हुसूल वो चाह रहे थे, उसका तयन भी खासी हद तक हो गया है। जो व्हाट्सएप ग्रुप को चलाने वाले थे, जो एडमिन होते हैं, वो भी चाह रहे थे कि व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन से ज़्यादा उनको कुछ दिया जाए। और फिर उसके अंदर एक ऐसे मेजर जनरल है जो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल, माफ़ कीजिएगा, जो हाल ही में रिटायर हुए। तो वो जनरल रिटायर्ड साहब ये चाहते थे कि उनको मुल्क का सदर बनाया जाए। यानी अगर इमरान खान नामी जो प्रोजेक्ट है वो दोबारा लॉन्च हो जाता है, यानी आउस्टर के बाद इमरान खान हुकूमत से बेदखली के बाद दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री बना दिया जाएगा। एक और जर्नैल साहब हैं इन चार में से जो ये समझते थे कि उनको जो पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका सरबराह मुकर्रर कर दिया जाएगा। फिर एक रिटायर्ड तो नहीं है, वो सर्विंग जर्नैल हैं, उनके हवाले से भी खबर आ रही है कि जो लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज़ गनी है, जो उस वक्त कोर कमांडर थे जिस वक्त जिन्ना हाउस पर हमला हुआ था, तो सलमान फयाज़ गनी के कोर्ट मार्शल की तैयारी हो गई। और वो इसलिए हुई है कि सलमान फयाज़ गनी के खिलाफ जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट कर ली गई हैं। उनके खिलाफ भी चार्जशीट बड़ी तगड़ी है कि 9 मई को जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुलवाई वहाँ आ रहे थे, तो गार्ड्स को हटाने का हुक्म उन्होंने दिया था और कहा था कि आप पीछे हट जाएं, ये हमारे ही लोग हैं, बस इनका गुस्सा ज़रा ज़्यादा है, तो इनको गुस्सा निकाल लेने दे, ठंडे होकर चले जाएंगे। यानी एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जो चौकियों के ऊपर गार्ड्स खड़े हुए थे उनको वहाँ से हटाया गया, लोगों को अंदर आने दिया गया। और हमारी इतलात ये भी हैं कि बहुत से लोग तो वो हैं जो बाहर से नाका क्रॉस करके अंदर आए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी वहां पर डिप्लॉय किए हुए थे, जो कैंट के अंदर मौजूद थे। कैंट के अंदर बड़ों के घरों से निकलने वाले लोग भी आके जिन्ना हाउस के ऊपर हमलावर हुए। और सलमान फयाज़ गनी यानी कोर कमांडर, साबिका कोर कमांडर लाहौर के नोटिस में, ये नॉलेज में सारी चीजें थी, लेकिन उन्होंने कॉन्शियसली ये सब कुछ किया। इतलात ये बता रही है कि सलमान फयाज़ गनी का कोर्ट मार्शल भी होने जा रहा है। और सलमान फयाज़ गनी का कोर्ट मार्शल अगर होता है तो ये बड़े बड़ों के लिए पैगाम होगा कि एक सर्विंग जर्नैल को ओहदे से हटा के GH की रिपोर्ट करने का कहा गया और फिर उसका कोर्ट मार्शल शुरू हो गया। वो चार साबिका जर्नैल हों, ये सर्विंग जर्नैल हों, या फिर वो तमाम तर सहूलतकार हों जिन्होंने इमरान खान साहब के प्रोजेक्ट के अंदर सहूलतकारी की और जो ये चाहते थे कि इमरान खान नामी प्रोजेक्ट दोबारा मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाए। अब उनके खिलाफ उनकी छांटी हो रही है, छान फटक हो रही है और फौजी कवानीन के तहत जो ट्रायल है वो भी जारी है। यानी अगर किस्सा मुख्तसर ये कहा जाए कि जो करंट इस्टेब्लिशमेंट है या करंट डीप स्टेट है, उसका माजी करीब की डीप स्टेट के साथ जो है वो एक जंग या तनाज़ा जारी है, तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कल हमने आपको जनरल फैज़ हमीद से मुताल्लिक कुछ मालूमात शेयर की थी। जनरल फैज़ हमीद से मुताल्लिक कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, गिरफ्तार कर दिया गया है, जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल शुरू हो गया है। जिस तरह मरियम नवाज साहिबा मुतालबा करती हैं या इस वक्त की हुकूमत मुतालबा करती है कि जनरल फैज़ हमीद इज़ वन ऑफ द कल्प्रेट्स, बल्कि मेन कल्प्रेट्स में से हैं और साने 9 मई के मास्टर माइंड्स में से भी हैं। इतलात तो यही है कि वो जो चार जर्नैल जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर थे और जो चाहते थे उनको लुक्रेटिव किस्म की ऑफर मिलेगी और इसीलिए फैज़ हमीद साहब ने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था, फ़ौज छोड़ दी और उसके बाद वो चाहते थे कि दोबारा से वो 3 साल तक तो एक जो जर्नैल रिटायरमेंट के बाद कोई भी जो सरकारी मुलाजिम है वो रिटायरमेंट के 3 साल के बाद तक कोई सरकारी ओहदा नहीं ले सकता है। बारकैफ प्लानिंग आगे की फ्यूचर प्लानिंग यही थी कि उनको प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री लगा दिया जाएगा, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक अभी तक उनके साथ कोई ऐसा काम या हाथ नहीं डला है, बल्कि ये जो सर्विंग जर्नैल अभी तक सलमान फयाज़ गनी के हवाले से बात आ रही है कि उनको GHQ रिपोर्ट करने का कहा, उन कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी होने जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जाहिर है जब ये जंग होती है तो जंग के अंदर तो दोनों तरफ से ताकत का मुजाहरा किया जाता है, मसल शो किया जाता है। तो इस वक्त आसिम मुनीर साहब मसल शो कर रहे हैं, इस वक्त फैसल नसीर साहब मसल शो कर रहे हैं, इस वक्त नदीम अंजुम साहब जो DGISI हैं वो अपना मसल शो कर रहे हैं। तो जाहिर है दूसरी तरफ से रिटेलिएशन तो होती है। रिटेलिएशन की अगर किसी के पास सकत नहीं है तो एटलीस्ट वो दिल में बुरा जानना या सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेनिंग कराना वो तो की जाती है। अवाम की नज़र में विक्टिम कार्ड खेला जाता है, तो दूसरी तरफ से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जा रही है। अब विक्टिम कार्ड जो लोग खेल रहे हैं वो आसिम मुनीर साहब को यानी कंटेम्प्रेरी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम के दिलों में उनको बदजन करने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए नफरत भरने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे मौके पर जो इमेज ब्रांडिंग है, इमेज बिल्डिंग है, उसका काम भी तसल्ली बख्श शुरू हो चुका है। साहिर अली बग्गा जो ISPR के लिए बहुत सारे गाने गाते हैं, अब उन्होंने आसिम मुनीर साहब और फैसल नसीर साहब जो DGC हैं
उनके लिए भी कुछ गाने तैयार किए हैं और सोशल मीडिया के ऊपर खासे वायरल हो रहे हैं। मेरा ख्याल है गानों की बड़ी अहमियत है। 65 की जंग में भी मलका तरन्नुम नूरजहां के गानों ने हमारी जो आवाम है उसके दिलों पर बड़ा असर किया था और इतने जज्बाती हो गए थे लोग कि लाहौर के लोग हॉकियां लेके बॉर्डर पर पहुंच गए थे। ख़वातीन ने अपना जो जेवर है वो उतार कर रख दिया था। जो लोग हैं वो नाश्ते बना के, खाने घरों से बना के वो कहते थे कि मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दियां रखा, इस तरह के गाने थे। तो लोग दुआएं करते थे, रास्तों में खड़े हो जाते थे, जहाँ से फौजी गुजरते थे उन पर फूल निछावर किए जाते थे। तो ये गाने वाने जो हैं उनकी एक हकीकत तो है और हमारे लोगों के ऊपर खासे असर भी करते हैं। इमेज बिल्डिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल इमेज बिल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता एक कॉमनर के जहनों में की जा रही है कि आसिम मुनीर साहब कितने अच्छे आदमी हैं और कितना अच्छा काम कर रहे हैं, और फैसल नसीर साहब कितने अच्छे आदमी हैं, कितने नेक पारसा मुत्तकी आदमी और क्या कर रहे हैं। मैं फिर मिसाल देता हूँ, इशफाक परवेज़ कियानी जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे और फिर मेमो गेट आ गई थी आसिफ अली जरदारी के दौर में, तो जनाब इशफाक परवेज़ कियानी साहब भी खासे गंदे हो गए थे और फिर उनके जाने के बाद भी उनकी जो बहुत सारी दास्तानें हैं वो खुलकर सामने आई। प्रॉपर्टी कितनी बनाई, रियल एस्टेट के कारोबार में कैसे थे, किससे क्या कुछ लिया। ये इशफाक परवेज़ कियानी की इमेज थे जो काफ़ी डैमेज हो गई थी। और इशफाक परवेज़ कियानी का अकेला ये इमेज नहीं था, बल्कि एक आर्मी चीफ का इमेज था जो गंदा हो रहा था। अगला आर्मी चीफ जो आता है मुल्क में वो जनाब रहील शरीफ साहब होते हैं। और रहील शरीफ साहब का इमेज ऐसे बिल्ड किया जाता है कि उस वक्त आसिम सलीम बाजवा साहब DG ISPR होते हैं। ISPR के विंग को बड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाता है, बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जाता है। और फिर 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो है एक मामला है ना, वो उसकी इब्तिदा होती है, शुरुआत होती है यहाँ से। हमने देखा राहील शरीफ साहब के फ्लेक्सेस लगते हैं, पोस्टर्स लगते हैं, बैनर्स लगते हैं। अब फिर जब उनकी रिटायरमेंट होने जा रही होती है तो फिर कुछ ऐसे लोगों से ऐसे नारे लगवाए जाते हैं कि जाने की बातें जाने दो, कि राहील शरीफ साहब आप क्यों जा रहे हैं, अभी ना जाएं। लोग रो रहे होते हैं, मैंने लिटरली लोगों को रोते हुए देखा कि राहील शरीफ साहब जैसा एक जर्री सिपाही मुजाहिद आदमी वो चला जाएगा, उसको इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए, उसको एक्सटेंशन दे देनी चाहिए। खुद भी राहील शरीफ साहब ये चाहते थे कि उनको एक्सटेंशन मिले, लेकिन खैर उनको तो एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। सऊदी अरब के अंदर जो एक मिलिट्री इत्तेहाद बन रहा था, जाके आपने उसका सरबराह लगा दिया। बाद में खबरें आई कि हुकूमत पाकिस्तान से NOC भी नहीं लिया गया था। जब ये खबरें उठी तो फिर हुकूमत पाकिस्तान ने NOC जारी किया। तो कहने का मतलब ये है कि फ़ौज को बड़े अच्छे तरीके से पता होता है कि उन्होंने इमेज बिल्डिंग कब करनी है और किसके लिए करनी है। अब बाजवा साहब जब गए हैं, कमर जावेद बाजवा साहब, तो उनकी इमेज बिल्डिंग काफ़ी नेगेटिव हुई। यानी उनके लिए ना सिर्फ उनकी नेगेटिविटी हुई बल्कि फ़ौज के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे कि फ़ौज सियासत में मुदाखलत करती है, फ़ौज बुरी तरह से एक्सपोज हुई। अब इस वक्त पाक फ़ौज को अपनी इमेज बिल्डिंग की ज़रूरत है, रिवाइवल ऑफ द इमेज की ज़रूरत है। तो इमेज रिवाइवल के लिए गाने बनना शुरू हो गए हैं, कैंपेन्स शुरू हो गई हैं, रैलियों का इनेकाद हो रहा है, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि अक़वाम आलम के अंदर भी, जिसमें आसिम मुनीर साहब के लिए जो है इज़हार यकजहती के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, फैसल नसीर साहब के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, और जो नदीम अंजुम साहब हैं उनकी खिदमात को सराहा जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इस जंग के अंदर जो कंटेम्प्रेरी इस्टेब्लिशमेंट है वो फातेह के तौर पे सामने आती है, या वो जो आउटस्टेड लोग हैं, आउटस्टेड तो नहीं कहने का मतलब है, जो आउट गोइंग लोग हैं इस वक्त, रिटायर्ड लोग हैं, वो दे कम आउट टू बी लाइक विक्टोरियस, ये देखने की बात होगी। वैसे उनके चांसेस तो कम ही है कि जब जिसकी पावर होती है, जिसकी लाठी होती है, उसी की बहस होती है। तो इस वक्त तो जो मंजरनामा है उसके अंदर आसिम मुनीर साहब अल्टीमेटली बड़े कॉन्फिडेंटली ही इज़ गेटिंग होल्ड ऑफ एवरीथिंग, वो फातेह के तौर पर निकलते हुए साबित हो रहे हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।